ओके, सो जर्नल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन हम करेंगे यहाँ पर। नाउ लिसन एवरीबॉडी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको ड्राइव करना है और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। जर्नल गैस इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, दोनों नाम इसी के हैं। जर्नल गैस इक्वेशन में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीनों ही क्वांटिटीज साथ में मौजूद होती हैं, ठीक है, गैस के लिए। अब इसको ड्राइव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैट्रिक में आपने फिजिक्स से एक अलग मेथड से ड्राइव किया होगा, यहाँ मैं थोड़ा इजी मेथड एक इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, तीन लॉज हमारे पास हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तीनों लॉज को मिलाने से बनता है जर्नल गैस इक्वेशन। बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमें पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देन अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर फर्स्ट हमने गलती कर दी है, ठीक है। वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ना कि डायरेक्टली, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। हम तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। दैट इज कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू 2 इंटू n, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे r। तो n r t अपॉन p को उधर ले जाएंगे, तो p भी इज इक्वल टू n r t। अब यहाँ पर ये तो ड्राइव हो गया आपके पास, ठीक है। और r के बारे में बताना है कि r क्या चीज़ है। तो r है यहाँ पर यूनिवर्सल, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या जर्नल गैस कांस्टेंट भी इसको हम कह रहे होते हैं। इसकी वैल्यू अभी मैं नहीं बता रहा, इसकी वैल्यू अभी हम थोड़ी देर के बाद निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? लिख लो उसको। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है कंबाइंड गैस इक्वेशन, ठीक है। कंबाइंड गैस इक्वेशन में हम क्या ड्राइव करते हैं? हम ड्राइव करते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, सही है। और ये कंबाइंड गैस इक्वेशन जो आपके पास है, तो इसमें क्या होता है कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का मिलाप होता है, कम्बिनेशन होता है। ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों आ जाते हैं इसके अंदर। अभी कैसे ड्राइव करेंगे? तो अभी हमने जर्नल गैस इक्वेशन जो अप्लाई किया उसके यूज़ करते हुए करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जर्नल गैस इक्वेशन के मुताबिक पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ऐसे ही होता है ना। अब आपको पता है यहाँ पर कोई एक गैस है, अगर उसकी स्टेट चेंज हो रही है तो उसमें दो चीज़ों में चेंजिंग कभी भी नहीं आ सकती। इस R में चेंजिंग नहीं आ सकती और इस N में आ नहीं सकती। नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है किसी भी गैस के लिए। बाकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो सकता है गैसेस का, ठीक है। तो हम यहाँ पर NR को एक तरफ कर लेंगे, तो NR इज इक्वल टू PV अपॉन T हो जाएगा, सही है। कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया गया। तो इसको इनिशियली कंडीशन के लिए अगर हम इनिशियल स्टेट की बात करें तो ये हो गया, ठीक है। और अगर हम फाइनल स्टेट की बात करें तो फाइनल स्टेट पे हो जाएगा NR इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो कंपेयरिंग कर सकते हैं, तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो क्या हो गया? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसी को हम लोग कहते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। समझ में आ गया? सिंपल डेरिवेशन। सो वैल्यू ऑफ R इन टू डिफरेंट यूनिट्स, दो यूनिट्स में R की वैल्यू मालूम करेंगे। R मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या जर्नल गैस कांस्टेंट या जस्ट गैस कांस्टेंट। तो केमिकल यूनिट्स में और फिजिकल यूनिट्स में यूज़ हम करेंगे, चूँकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल यूनिट्स में जो R की वैल्यू निकालते हैं वो हम पढ़ते हैं, जबकि फिजिक्स के अंदर फिजिकल यूनिट में जो वैल्यू निकाली जाती है वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में वो लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हम एज आ क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको निकाल तो लेंगे वैल्यू, लेकिन हम उसको यूज़ कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिजिक्स में, जैसे मैट्रिक क्लास में फिजिक्स में आपने 8.315 ऐसा कुछ निकाला था R की वैल्यू, या वो याद की थी R की वैल्यू, लेकिन केमिस्ट्री में हम वो वैल्यू रखते नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में हम केमिकल यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। केमिकल यूनिट्स क्या है? जैसे प्रेशर हमेशा उसके अंदर ATM में होता है और वॉल्यूम हमेशा किस में होता है? DM क्यूब में होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं लीटर में होता है। जबकि फिजिकल यूनिट्स हैं SI सिस्टम या MKS सिस्टम इंटरनेशनल, उसके अंदर प्रेशर किस में होता है? पास्कल में होता है। इसी पास्कल को हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही पास्कल होता है, ठीक है। चूँकि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, प्रेशर तो फोर्स हो गया न्यूटन और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम किस में होता है? हमेशा
मीटर क्यूब में हो गया, ठीक है। तो अब आर की वैल्यू निकालने तो जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी। आर को एक तरफ कर लिया, आर इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी हो गया, सही है। अब इस आर की वैल्यू निकालनी है तो एस टी पी पर निकालेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, और एस टी पी पर पी वी एन टी इन सब की वैल्यू रख कर आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो प्रेशर कितना होता है एस टी पी पर एटीएम में बताइए? प्रेशर, प्रेशर नॉट वॉल्यूम। प्रेशर कितना होता है एस टी पी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर? इस प्रेशर कितना होता है एस टी पी पर? 1 ATM होता है, 1 ATM होता है स्टैंडर्ड प्रेशर एटीएम में। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है कोई भी सब्सटेंस, एक मोल? 22.41 DM क्यूब, ठीक है। और मोल 1 लेम फिक्स कर देंगे। टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड? 273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, ये स्टैंडर्ड आपका टेम्परेचर हो गया। इन सारी वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर आ गया 1 और वॉल्यूम आ गया 22.41, ठीक है। एन आ गया 1 और टेम्परेचर आ गया 273। क्या आ गया? आर की वैल्यू क्या आ गई? 0.0821। इस तरह से हम पूरा लिख देते हैं, ठीक है। अब यूनिट लिखेंगे, यूनिट क्या होगी? तो देखो प्रेशर की यूनिट क्या होगी यहाँ पर? ATM। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी यहाँ पर? डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद मोल की यूनिट क्या होगी? मोल होती है, लेकिन जो पर मोल है तो मोल इनवर्स लिख सकते हैं, मोल इनवर्स। और टेम्परेचर क्या? केल्विन, तो क्या लिख देते उसको? केल्विन इनवर्स। ये पूरा आपके पास क्या आया किसमें? ये पूरी यूनिट है कंप्लीट इसकी, ATM, डेसीमीटर क्यूब, पर मोल पर केल्विन। हाँ, ये आगे पीछे हो सकता है, इसका मसला नहीं है, ठीक है। अब इसके अच्छा, इसको भी हम याद नहीं करेंगे, इस पूरी यूनिट को यहाँ से हम देख लेंगे क्या यूनिट निकली है, ठीक है, याद हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम फिजिकल यूनिट्स की तरफ। फिजिकल यूनिट्स में चेक करो पहले तो प्रेशर पास्कल में होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा। तो एसटीपी पर अगर आप बताना कि प्रेशर कितना होता है पास्कल में, किसी को याद है? पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एसटीपी प्रेशर मैंने चैप्टर 1 में लिखवाया था, पूरी लिस्ट लिखवाई थी स्टैंडर्ड प्रेशर की। अब ढूंढने से बेहतर है देख लो, 101 300 बताया था, एमसीक्यूज भी दिया था पहला वाला। फर्स्ट एमसीक्यूज जब हुआ था ना चैप्टर 1 का, जब चैप्टर का हुआ था तो उसमें मैंने एमसीक्यूज भी दिया था। तो 101 300 101 300 पास्कल, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड प्रेशर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल फिक्स हो गया फिर से, और टेम्परेचर तो केल्विन में ही होता है 273 केल्विन। अब ये सबसे बड़ा मसला है वॉल्यूम। हमें 22.41 डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यार ये बताओ मुझे कि 1 मीटर में, या इस तरह से हम ये अगर ये कह लें कि एक जो है वो मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? डेसी मतलब क्या होता है? 10 होता है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। सेंटी मतलब क्या होता है? सेंचुरी 100, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मिली मतलब क्या होता है? मिली होता है, मिलीनियम से निकला है। मिलीनियम मतलब 1000 है ना, तो मिली मतलब होता है 1000, तो 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है। तो अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि मीटर एक बड़ी यूनिट है जबकि डेसीमीटर एक छोटी यूनिट है। तो जब भी क्या करते हैं, हमें जाना है, जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो सूरत में जो है बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी सी बड़ी की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, ये रूल है। तो हमें डेसीमीटर से मीटर की तरफ जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड। अब डिवाइड किससे करेंगे? 10 से डिवाइड कर दें तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो लोग सब दोबारा मैथ्स पढ़ो, 10 से डिवाइड नहीं होगा, चूंकि हमें डेसीमीटर से मीटर में नहीं जाना, डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग बोथ साइड। तो 1 मीटर का क्यूब बराबर हो गया 10 DM का क्यूब होल क्यूब, ये हो गया 1 मीटर क्यूब। 10 का क्यूब कितना आया? 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 DM क्यूब। ये है रिलेशन वॉल्यूम का। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, लेकिन 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है, क्योंकि जब रिलेशन क्यूब में लाते हैं तो वैल्यूज भी क्यूब हो जाती हैं और यूनिट्स भी क्यूब हो जाती हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो इसका मतलब आपको डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है जो मैं इस तरह से समझा रहा था आपको?
तो क्या करना पड़ेगा, 22.41 है, इसको डिवाइड कर दिया, अब आएगा आंसर कितना आया, 0.0। तुम लोग कैलकुलेटर ही चलाओ सिर्फ, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं देखो। मीटर क्यूब सही है, समझ में आया कैसे निकला ये, पूरा डिटेल मैंने बता दिया। अब क्या करना है कि वैल्यूज पुट कर देनी है, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो प्रेशर कितना आ गया 101,300, ठीक है, और उसके बाद वॉल्यूम कितना आ गया 0.02241, उसके बाद डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स कितना 1, और साथ में टेम्परेचर कितना 273, सॉल्व इट। 8.315 आया, फिजिक्स में जो मैट्रिक में निकाला था फिजिकल यूनिट से, 8.315 यूनिट निकालनी है। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी पास्कल, और वॉल्यूम की यूनिट हाँ मीटर क्यूब, और मोल की यूनिट मोल इनवर्स हो गई, और केल्विन इनवर्स। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, मैट्रिक में आपने यूनिट नहीं लिखी होगी, इसको सिंप्लीफाई करना मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये पास्कल है ना, ये पास्कल क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 8.315 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। मीटर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है, तो ये पड़ा होगा जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। समझ में आ गया कैसे यूनिट आई है यहाँ से कर। अच्छा, एक फर्स्ट न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस कर रहे हैं, पेज 44 प्रॉब्लम 1। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 टोर प्रेशर, ठीक है। तो ये जर्नल गैस इक्वेशन का सवाल है, इसमें सबसे पहले हम इसका डेटा बनाएंगे और डेटा में देखेंगे क्या क्या चीजें मिली है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, कितना होगा वॉल्यूम, तो मतलब वी क्या है पूछा है, रिक्वायर्ड है। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मास कितना दिया हुआ है 14 ग्राम नाइट्रोजन का दिया हुआ है, मतलब नाइट्रोजन गैस N2 है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब प्लस 273 किया, कितना आ गया 293 केल्विन, और प्रेशर कितना है 740 टोर। याद रखें, जब भी हम जर्नल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं यस, तो हम ATM में प्रेशर करते हैं, ठीक है, चूँकि तो डिवाइड बाय 760 कितना आ जाएगा 0.973 ATM प्रेशर। सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है डेटा के बाद हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं PV = nRT, और उसके ऊपर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्या जर्नल गैस इक्वेशन। जर्नल गैस इक्वेशन के मुताबिक PV = nRT, डब्बे में बंद कर दो, भाग ना जाइए कहीं, ठीक है। तो अब इसको और अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो है नहीं, तो मास की सूरत में ब्रेक कर लें, PV = मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू RT, सही है। अब सारी चीज़ें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम, P भी उधर ले जाते हैं, V = mRT अपॉन MP। मास कितना है गिवन 14, R कितना है 0.0821 केमिकल यूनिट्स में, टेम्परेचर कितना है 293 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन गैस का कितना होगा N2 यूज़ करेंगे 28, और प्रेशर कितना है पास तो वो ATM में 0.973, कैलकुलेट करो 12.34 यूनिट क्या हो जाएगी वॉल्यूम की डेसीमीटर क्यूब, और ये हो गया आंसर। आसान था, कर लो, हो गया। पेज 45 प्रॉब्लम 2 में कह रहे हैं A certain mass of nitrogen gas at 20 degree centigrade and 740 torr pressure occupies 12.345 decimeter cube. Calculate the volume that it will occupy at STP. दर समझना, इसको कह रहे हैं कि एक केस नाइट्रोजन गैस का एक सर्टेन मास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 740 टोर प्रेशर पर है। मतलब ये जो टेम्परेचर दिया गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज वन टेम्परेचर, और ये आपके सामने दिया गया एक प्रेशर, और ये ऑक्युपाई करता है 12.345 DM3, ये आपको दे दिए गए वॉल्यूम। कैलकुलेट द वॉल्यूम, मालूम कीजिए वो वॉल्यूम जो ये STP पर ऑक्युपाई करेगा। इसका मतलब क्या करना है V2, तो यहाँ पर क्या है V1 है, T1 है और P1 है, तो आपको ऑक्युपाई करने के STP पर कितना करेगा, और STP पर से मुराद कि यहाँ पर आपको T2 और P2 पता लग गया। T2 कितना होगा 273 केल्विन, और P2 प्रेशर कितना हो गया ATM में, अच्छा टोर में लिखा हुआ तो टोर में लिख दो, कितना हो गया 760 टोर, क्योंकि ये भी तो टोर में लिखा हुआ। तो
अब इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कंबाइंड गैस इक्वेशन लगेगी। पहले मैं डेटा बना देता हूँ उसका। डेटा में सारी चीज़ें आएंगी। P1 आया 740 टोर, V1 कितना आया, दैट इज 12.345 डेसीमीटर क्यूब। T1 कितना आया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब प्लस 273, और कितना हो गया ये 293 केल्विन। अच्छा P2 फाइनल प्रेशर कितना हो गया, जो कि STP है, तो 760 टोर, और V2 फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया ये आपको बताना है, और T2 STP पर 273 केल्विन। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे उसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल नहीं होगी, यहाँ पर अलग इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कल दूसरी इक्वेशन करी थी ना, कंबाइंड गैस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर चेंजिंग हो रही है, 1 और 2 आ रहा है। तो कंबाइंड गैस इक्वेशन के मुताबिक P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, V2 निकल जाएगा, सारी चीज़ें की मैंने। ठीक है, करो उसको। तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा है 11.19। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो मोइज ने सही आंसर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 70 क्वेश्चन 7 के 1.40 dm³ वॉल्यूम ऑफ अ गैस measured at a temperature of 27 degree centigrade and a pressure of 900 torr was found to have a mass 2.273 gram. Calculate the molecular mass of the gas. ठीक है, अब यहाँ पर इस सवाल में आपको डेटा बनाना है। कह रहे हैं कि भाई 1.40 dm³ वॉल्यूम ऑफ अ गैस, कि गैस का वॉल्यूम है 1.40 डेसीमीटर क्यूब, और उसको मेजर किया जा रहा है टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ऐड किया गया, ये हो गया 298 केल्विन पर है ये। एंड अ प्रेशर ऑफ 900 टोर, प्रेशर 900 टोर है तो डिवाइड कर दिया 760 से, कितना आ गया, ओके सॉरी 300 केल्विन। ओके, और यहाँ पर कितना हो गया 900 डिवाइड बाय 1.184 ATM। वॉज फाउंड टू हैव मास, मास कितना है उसका 2.273 ग्राम। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, कैपिटल है मालूम करना, नो, क्योंकि जब हम केमिकल यूनिट्स में रखते हैं तो मास ग्राम में ही होता है, उसके अंदर मास ग्राम में ही होता है केमिकल यूनिट्स के अंदर। चूँकि हम मोल रखते हैं ना, मोल की यूनिट क्या है, मोल का फॉर्मूला क्या है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ग्राम में मास होता है ना, केमिस्ट्री में हमेशा मास ग्राम में रखा जाता है। मोल के न्यूमेरिकल में क्या करते थे, केजी रखते थे क्या, नहीं, ग्राम रखते थे। अब इसके बाद सॉल्यूशन चेक करो, क्या इसमें जनरल गैस इक्वेशन लगेगा, यस सर, यस सर। तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन हम सब जानते हैं PV इक्वल टू nRT। अब यहाँ पर n को ब्रेक कर दो, PV इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल MRT। ठीक है, बॉक्सअप कर देते हैं वरना भाग जाएगा, अपनी भागेगा, ये सेट है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें m निकालना है ना, m को अरेंज कर लो। मॉलिक्यूलर मास बताइए कितना है इसका 33.7। ओके, यूनिट क्या होगी इसकी AMU, करेक्ट है। पेज 70 क्वेश्चन 8 क्या 12.5 dm³ वेसल कंटेन्स 4 ग्राम मीथेन, 1.8 ग्राम नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम जीनॉन। थोड़ा डिटेल में समझने, ये सवाल आपको बनाना है, लेकिन मैं पूरा मतलब सवाल की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है इसके अंदर। एक कंटेनर है, डायग्राम से समझो, 12.5 dm³ का कंटेनर है, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, सही है। और इसके अंदर 3 गैसेज हैं, मीथेन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, और तीसरी गैस है जीनॉन। जीनॉन एक वो है 8A ग्रुप के गैस है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, केरेटॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, XE होता है ना, हिना और करीना जीवित रहे, जीवित वाला Z यही होता है XE। ठीक है, तो मीथेन कितना है बच्चों, इसका मास 4 ग्राम, और नाइट्रोजन का मास कितना 1.8 ग्राम, और जीनॉन का मास कितना 10 ग्राम, और टेम्परेचर कितना है इस वक्त वेसल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन। व्हाट्स द प्रेशर इन द वेसल, बताएं प्रेशर कितना होगा वेसल के अंदर, मतलब टोटल प्रेशर कितना होगा इस वक्त वेसल के अंदर। तो हमें तीनों गैसेस के अलग अलग प्रेशर चाहिए होंगे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हेडिंग वाइज इसको हमें काम करना पड़ेगा। के फॉर CH4 मीथेन के लिए डालेंगे। अब इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास के PV इक्वल टू nRT,
पी वी इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आर टी। क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। P इज इक्वल टू एम आर टी अपॉन एम पी। स्मॉल एम कितना निकल गया मीथेन के लिए? 4। आर की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास मीथेन का कितना? 12 प्लस 4 16। क्या सॉरी यहाँ पर होगा V, यहाँ पर V होगा, सॉरी V होगा। ओके ठीक है। और वॉल्यूम कितना है बच्चों इसका? 12.5 डेसीमीटर क्यूब। कितना आ गया प्रेशर? 0.44 यूनिट क्या हो जाएगी? ATM। यहाँ पर क्या हुआ कि एक मीथेन के लिए निकाला, सेम अब यही काम किसके लिए करोगे? हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए भी काम, उसके लिए किसके? उसके बाद जिनॉन के लिए एक मसला आपको आएगा, जिनॉन का मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो वो आपको बुक से देखना पड़ेगा कि बुक में जो है वो सेकंड पेज पर आपके पास बना हुआ होता है, उसमें XC का लिखा हुआ है 131.3 ये गिवन होगा आपके पास। तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि 131.3 या सिर्फ 131 सही है। XC 8A ग्रुप में होगा, नीचे होगा बिल्कुल, मतलब रेडॉन से ऊपर दिख गया 131.3 लिखा होगा उसका सेकंड पेज पर। देखो दो प्रोडक्ट टेबल है आपके पास केमिस्ट्री की बुक में। एक प्रोडक्ट टेबल ये पहले जैसे ही खोलते हो ये पहला पेज, दूसरा पेज जैसे ही पेज ओपन करोगे ना एक प्रोडक्ट टेबल ये आएगा। ये किसी काम का है नहीं फिलहाल आपके लिए, क्यों? बिकॉज इसके अंदर एटॉमिक नंबर्स तो एटॉमिक मासेस नहीं है। फिर एक पेज और पलट दो, यूँ पलटोगे और ऐसे करके देखोगे तो ये एक और प्रोडक्ट टेबल, इसके अंदर एटॉमिक मासेस हैं। सही है, तो मैंने ये से देखकर बताया। तो तीनों प्रेशर को एक साथ मालूम करोगे पहले एक एक करके, उसके बाद क्या करोगे? तीनों को ऐड कर दोगे, टोटल प्रेशर आ जाएगा वेसल का।